SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। कातिल जितना भी ज़हीन क्यों ना हो या जितनी भी वो प्लानिंग क्यों ना कर ले, वो कत्ल का निशान ज़रूर छोड़ता है। ख़ास तौर पर आजकल के जो नए दौर में जो कि फॉरेंसिक साइंस का दौर है, इस दौर में जुर्म करके उससे अगर आप बचना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सो मैं आज एक ऐसे ही अनोखे कत्ल की दास्तान आपको सुनाने जा रहा हूँ जो इंस्टाग्राम की दोस्ती से शुरू हुई और कोरियर सर्विस के ज़रिए आगे बढ़ी और जिसका अख्ताम जो है वो एक जूस पॉइंट पे हुआ। सो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। जी जनाब, ये कहानी शुरू होती है, एक ख़ातून है कराची में जिसका नाम है आर्यन जन्नत। वो उसके हस्बैंड का नाम था यूशा और दोनों एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे और अच्छी जो दोनों की अच्छी फैमिली से भी थे। उस खातून की लाइफ में इंस्टाग्राम पे उसका एक दोस्त बना लाहौर से जिसका नाम था सलमान। ये जो उनकी गपशप थी जो होती थी, ये बाद में एक दोस्ती में बदल गई और बाद में मोहब्बत में बदल गई और दोनों के दरमियान जो है राब्ते बढ़ गए। अब इसके बाद उस खातून ने एक प्लानिंग की शोहर का मर्डर करने की। आम तौर पर ये वो ख़वातीन करती हैं जिनके शोहर जो हैं साहिब जायदाद हो। अगर उनकी लाइफ में कोई और आ जाए तो फिर वो बजाय इसके कि खुला लेंगे, क्योंकि खुला की सूरत में उनको शोहर की तमाम जायदाद से हाथ धोना पड़ता है। तो ये ऐसी जो ख़वातीन होती हैं ख़ास तौर पे वो चाहती हैं कि शोहर की जायदाद से भी हाथ ना धोएं और जिस बंदे को वो चाहती हैं उसको भी हासिल कर लें। सो उसने उसके साथ सलमान के साथ मिलकर एक प्लानिंग की। सलमान ने उसे कहा कि मैं आपको जहर एक भेजूँगा और आपने उसको शोहर को पिला देना है। सो सलमान ने एक कोरियर सर्विस के ज़रिए उसको 2 चीज़ें भिजवाईं। एक चॉकलेट थी और दूसरा जो लेडीज़ शूज़ होते हैं उसने वो भिजवाए और उन शूज़ की हील में उसने जहर महारत के साथ रख दिया। बज़ाहिर वो लेडीज़ सैंडल था और चॉकलेट थी और कोरियर सर्विस के ज़रिए उसने कराची में अपनी 2 दोस्त थी आर्यन जन्नत, उसको भिजवा दिया। जब उसके पास पहुंच गया तो आर्यन जन्नत ने वो जो जहर था वो लिया। उसके बाद उसने हस्बैंड के साथ प्रोग्राम बनाया जूस पॉइंट पे जाने का। गुलशन इकबाल कराची में एक इलाका है, वहाँ जूस पॉइंट है, वहाँ वो गई और वहाँ जब उसने जूस लिए, 2 जूस उसने लिए तो उसने महारत के साथ जो जहर था वो हस्बैंड के गिलास में डाल दिया और उसको पिला दिया, जिससे उसकी डेथ वाक़ई हो गई, मौत वाक़ई हो गई। लेकिन वो ये समझ रहे थे कि ये शानदार प्लानिंग है और उसमें वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे और नेचुरल डेथ ज़ाहिर होगी। लेकिन पुलिस को उस पर शक गुज़रा और उसने जो है उस शक की बिना पर ख़ातून को गिरफ़्तार किया और बाद में वो पकड़ी गई इसी में। और आज वो ख़ातून भी गिरफ़्तार है और उसका जो जिसको आशना कह सकते हैं आप, जो सलमान था, वो भी कराची पुलिस की तहवील में है और जिस्मानी रिमांड पर हैं। ये थी एक कहानी और जो मुझे डिटेल जो है वो मिली थी, जो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर करूं। आजकल के दौर में कत्ल को छुपाना बहुत मुश्किल है
اور اس کہانی میں ایک عبرت کا نشان بھی ہے۔ آج وہ خاتون شوہر سے بھی محروم ہو چکی، اپنے رشتہ داروں میں ذلیل و خوار ہوگی، اب وہ ایک مرڈر ٹرائل بھگتے گی، آگے وہ اس کو سزائے موت بھی ظاہر ہے اس کیس میں ہو سکتی ہے کیونکہ ڈیتھ پینلٹی ہے اس میں، اور ایک فیوچر اس نے اپنا تباہ کیا، شوہر سے گئی، رشتہ داروں میں ذلیل ہوئی۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میری جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر 0333618101 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔